राधिका के सामने आदिवासी समाज के लोगों ने जबरदस्ती राजा की बेटी की शादी दिव्यम से करवा दी। ये मंजर देखकर राधिका का दिल चूर चूर हो गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। असली झटका तब लगा जब उन आदिवासियों ने कहा, तुम्हें भी हमारे राजकुमार से विवाह करना होगा। राधिका ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया, ऐसा मुझसे कभी नहीं होगा। इस बीच दूसरी ओर दिव्यम घर में रात भर बेचैनी में करवटें बदल रहा होता है। चैन नहीं, नींद नहीं। उसकी मासूम बेटी उसे सुलाने की कोशिश करती है, पर दिव्यम के दिलो दिमाग में बस राधिका की यादें घूम रही होती हैं। सुबह होते ही दिव्यम अपना मन बना लेता है, मैं अब चुप नहीं बैठ सकता, और अपनी कार लेकर सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता है। जब घर वालों को पता चलता है कि दिव्यम राधिका को बचाने गया है तो घर में हड़कंप मच जाता है। दादी सीधा भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ जाती हैं और कसम खाती हैं, जब तक मेरा पोता राधिका और सुजाता वापस नहीं लौटेंगे तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करूंगी। उसी समय पुलिस वहां आ जाती है और कहती है कि उन्होंने जंगल की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। घर वालों के बताने पर कि दिव्यम वहां अकेले गया है, पुलिस वाले चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, आपने बहुत बड़ी भूल की है। जंगल में रहने वाले आदिवासी बाहरी लोगों को नापसंद करते हैं। वे इंसानों को नजदीक नहीं आने देते, और अगर कोई गया तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनते ही घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है। उधर जंगल में दिव्यम को राधिका का टूटा हुआ कंगन मिलता है। वो उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसे उठाकर अपनी मुट्ठी में कस लेता है। तभी वहां राजा की बेटी दिखाई देती है और दोनों की निगाहें मिलती हैं। वह लड़की तुरंत वहां से दौड़ जाती है और दिव्यम उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ राधिका अब खुद को बचाने की योजना बना चुकी है। वह सोचती है कि अगर इन आदिवासियों की झोपड़ियों में आग लगा दूं तो शायद भाग निकलने का मौका मिल जाए। राधिका अपने साहस के साथ झोपड़ियों में आग लगा देती है और भागने लगती है, मगर तभी उसे पकड़ लिया जाता है। अब आदिवासी उसे उल्टा लटका देते हैं और धमकी देते हैं, जब तक तुम हमारे राजकुमार से विवाह नहीं करोगी तब तक ऐसे ही लटकी रहोगी। राधिका चिल्लाकर कहती है, मैं 7 जन्मों तक भी दिव्यम को नहीं भूल सकती। किसी और से विवाह करना मेरे लिए नामुमकिन है। यह सुनते ही पास में बंधी सुजाता भड़क जाती है और कहती है, तेरी वजह से मैं भी यहां फंस गई हूं। कुछ आदिवासी वहां से चले जाते हैं और दोनों को रस्सियों से उल्टा बांध दिया जाता है। उसी वक्त दिव्यम चुपके से वहां पहुंचता है। वह एक पत्थर उठाकर राधिका की ओर फेंकता है ताकि उसका ध्यान खींच सके। राधिका उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में दिव्यम का प्यार और इरादा साफ नजर आता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका दिव्यम उसे बचाने आ चुका है। उधर आदिवासी फिर धमकी देते हैं, कल सुबह तक अगर शादी के लिए हां नहीं बोली तो हमेशा के लिए तुझे यहां उल्टा लटका दिया जाएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ दिव्यम के साथ हैं। वो पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है और आगे बढ़ता है। हर बार संकट राधिका पर ही आता है, मगर इस बार भी वो हार मानने वाली नहीं। अब तीनों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन सवाल ये है, कौन बचाएगा उन्हें। दिव्यम जैसे तैसे राधिका को नीचे उतारता है और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी आदिवासी लोग आ जाते हैं और एक नई शर्त रखते हैं, अगर बचना है तो हमारी बेटी से विवाह करना होगा। दिव्यम ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वहां से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करता है। राधिका उस मौके का फायदा उठाकर सुजाता को भी आजाद करवा देती है, मगर तभी फिर एक बड़ा मोड़ आता है। आदिवासी तीनों को फिर से पकड़ लेते हैं और इस बार पूरी तरह से बंधक बना लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या दिव्यम आदिवासी लड़की से विवाह करेगा? क्या राधिका अपने सच्चे प्यार से अलग होगी? लेकिन जब राधिका और दिव्यम की आंखें मिलती हैं तो लगता है जैसे दोनों का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। कहानी अब जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे क्या होगा, यही जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये प्यार हमेशा बना रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना मत भूलिए। हम रोजाना आपके लिए इतनी मेहनत से नई कहानियां लाते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ मन अति सुंदर में। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल को। आप चाहते हो कि मन सुंदर में मैं डालूं तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, मैं वह भी डाल दूंगा।